Assalamualaikum dear students. I hope all of you will be fine and okay. Today we have to discuss your chapter that is about weather, climate and human behavior, in which today our topic of discussion is about disaster, toxic hazards and pollution. We will discuss these things in detail. So for this So for this, first of all, we have to look the definition of toxic hazards. It is defined as any substance which has the ability to cause harm or damage to living organism. ठीक है, हैज़र्ड्स हमारे पास क्या आ जाता है, टॉक्सिक हैज़र्ड हमारे पास कोई भी आ जाता है, सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी एबिलिटी है कि इट मे बी harm, it may be damage to your any organism etc. एंड इट इज़ ऑफन, यानी ये हमारे पास जो है, अगर इसको आप एज सिनोनिम देखें तो ये पॉइजन आ जाता है, बट शुड बी reserved to mean any toxic chemical with originate from the biological organism, जो किसी organism वगैरह से जो है वो बेसिकली जो है वो हमारे पास originate होता है। और इसको आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि हैज़र्ड्स हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हैज़र्ड्स जो आ जाता है दैट पोजेस अ लेवल ऑफ थ्रेट होता है। ठीक है, हैज़र्ड्स कोई भी चीज़ क्या आपके पास आ जाती है, आपके पास लेवल ऑफ थ्रेट आता है। थ्रेट किस चीज़ को, इट मे बी योर हेल्थ को, मे बी योर प्रॉपर्टी को, योर एनवायरनमेंट को, योर सराउंडिंग को, योर इंस्टीट्यूट को, एनीथिंग हैज़र्ड्स ठीक है हमारे पास आ जाता है। तो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि वो वाले सारे थ्रेड्स जो जिसे कहते हैं, वो सारे थ्रेड्स, वो सारी डिफ़िकल्टी, वो सारे प्रॉब्लम जो हैं वो जो लिंक करते हैं किसके साथ, हमारी इन्वायरमेंट के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, इसमें लाइक हमारे पास पोल्यूशन आ जाते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, ह्यूमन मेड डिज़ास्टर आ जाता है एट्सेट्रा। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स टाइप्स इन डिटेल, तो टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स हमारे पास फर्स्ट टाइप आप लोगों के पास आ जाती है, दैट इज़ द केमिकल हैज़र्ड्स। ठीक है, तो केमिकल हैज़र्ड्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, ये हमारे पास होते हैं अनइंटेंशनल। ठीक है, अनइंटेंशनल आप लोगों के पास रिलीज़ किस चीज़ का होता है, एनी सब्सटेंस का होता है विच मे बी यू कैन से इट इज़ द मे बी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट होता है, मे बी हार्मफुल फॉर हेल्थ एनिमल एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग, किसी भी उसके लिए जो है ये हमारे पास जो है वो जिसे कहते हैं हार्मफुल होता है। Chemical hazards are system where chemical accident could occur under a certain circumstance। तो chemicals का इफ़ेक्ट्स क्या होता है इसके हैज़र्ड्स का या इसके प्रॉब्लम का, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ पे करता है, इफ़ेक्ट द स्किन बाय कॉन्टेक्ट आर द बॉडी ईदर थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम और थ्रू द लंग्स इफ़ द एयर। अगर इसके जो केमिकल्स हैं वो एयर में शामिल हो जाते हैं तब ये आप लोगों के लंग्स को इफ़ेक्ट करेंगे, आपकी फूड में हो जाते हैं तो आपके स्टमक को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एज वेल एज आपकी डायरेक्ट स्किन को भी ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, केमिकल हैज़र्ड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ये 2 है, ठीक है, 5 नहीं आएगा। आपके पास फिज़िकल हैज़र्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, फिज़िकल हैज़र्ड्स बच्चों हमारे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी कि hazards are workplace that can affect the body. Physical hazards are workplace hazards that can affect the body. They may include radiation and excessive noise level, falls are poorly communicated, excavation routes, example included ungraduated machinery, exposed moving parts etc. ठीक है, फिजिकल हैज़र्ड्स हमारे पास आ जाते हैं all those hazards are those difficulties which are directly affect on your physique। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जिक्र किस चीज़ का किया जाता है, दैट इज़ अबाउट लाइक इफ़ देयर इज़ द नॉइस, तो नॉइस किसके पे इफ़ेक्ट करेगा, ऑन योर सेंसरी ऑर्गन्स, कान पे। जैसे हम बाज़ुकात कान पे हाथ रखते हैं और हम कहते हैं हमें यूँ लग रहा है कान फट रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नॉइस, बिकॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर, बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिज़िकल हैज़र्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। फिज़िकल हैज़र्ड्स के बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं थर्ड टाइप आप लोगों के पास आ जाती है, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, इट्स रेफर टू सब्सटेंस
that pose a threat to the health of living organism, primarily that of the human. This can include samples of microorganism, virus, etc. देखो, biological hazards, any hazards which are directly affect on your physical, like your physical बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हमारे पास क्या हो जाते हैं कि दीज आर लाइक इट इज़ द टाइप ऑफ द वायरसेस, ठीक है. नाउ डेज कोविड है, ठीक है. तो कोविड हमारे पास किस में आ जाएगा, दैट इज़ इन द बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, एक वायरस आ जाता है जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है ह्यूमन की हेल्थ पे. साइड बाय साइड आपकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स. साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स हमारे किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर साइकी कंडीशन पे हमारी पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. और हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं. mental health affect the mental well-being or the mental health of the worker by overwhelming individual coping mechanism and impacting the workers ability to work in healthy and safe manners. हमारे पास साइकोलॉजिकल क्या होते हैं कि सम टाइम आपकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट अच्छी होती है, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको इतना टॉर्चर किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, डिप्रेशन होती है, होपलेसनेस होती है. और ये जो साइकोलॉजिकल होते हैं इट में भी जो है वो एक्सटर्नल, इट में भी इंटरनल हो सकते हैं. एक्सटर्नल हुए तो इट्स मीन बाहर का जो इंडिविजुअल है वो आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट दे रहा है, या वो आपका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपको फोर्स कर रहा है, यू शुड डू दिस अगेंस्ट योर नेचर एट्सेट्रा. और जो आ जाते हैं सब्जेक्टिव आ जाता है आप लोगों का साइकोलॉजिकल हैजर्ड, वो आपकी अपनी मेंटल कंडीशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो कैसे लीड कर रहे हो, ठीक है. तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर हैजर्ड्स. हैजर्ड्स के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट चीज़ थी वो आ जाता है आप लोगों के पास डिज़ास्टर्स. तो डिज़ास्टर हमारे पास बेसिकली बच्चों टू होते हैं, एक इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स आते हैं और एक नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है. पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर आप लोगों के पास वो डिज़ास्टर आ जाते हैं ऑन विच ह्यूमन बीइंग हैव नॉट कंट्रोल, ठीक है. although by some efforts, some precautionary measures, they can control its negative impact on human being, but they cannot control them. नेचुरल डिज़ास्टर में आप लोगों के पास कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं, लाइक आप लोगों के पास उसमें नेचुरल डिज़ास्टर में आप लोगों के पास आ जाता है अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाता है एट्सेट्रा. इस तरह की चीज़ें जिसका ह्यूमन बीइंग का पे उस पर का कंट्रोल नहीं होता. हाँ, आपका जो मेन टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स, ठीक है. पहले आप लोगों ने डिज़ास्टर्स, फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स. इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द मैन मेड डैमेजेस टू नेचुरल इन्वायरमेंट. मेन चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, मैन मेड डैमेजेस टू नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट को ये किसी न किसी वे से डैमेज कर रहा है, दैट रिजल्ट इन डिजीज़ एंड डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है. नेचुरल इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं, एनी मैन मेडेड जो आप लोगों के पास आते हैं डैमेजेस टू एनी मैन मेडेड डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, एनी मैन मेडेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं कि वो डैमेज कर रहे होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को. तो नेचुरल इन्वायरमेंट में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं आते हैं, बल्कि वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. और ये वाले जो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर होते हैं ये लीड करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीज़ को, और इससे डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हाई होता है. और आपके पास क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स कैन रिजल्ट फ्रॉम टेक्निकल एक्सीडेंट भी वजह से हो सकते हैं, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, फेलियर और केयरलेसनेस की वजह से. दे कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सच एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर्स एट्सेट्रा, ठीक है. यानी इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो एयर होती है उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है वो पॉइजनेटेड गैसेस जो है वो उसमें शामिल हो जाती हैं और जो हार्मफुल होती हैं फॉर देयर इफ़ेक्ट के लिए. अच्छा,
ये मोस्टली जो है हमारे पास आ जाते हैं worst environmental disaster caused by human. On various occasions in history, the planet has been compelled to shoulder some of the worst environmental disasters caused by human activities. The disaster range from wars to हाँ आप लोगों के पास मेन करने की यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ जाता है the disaster range from wars to nuclear explosion, chemical spills, toxic gas, leaks, or oil spills. Whenever these disasters occur, the environmental consequences presented are very high and their impact are felt for hundred of years. In some cases, property and living remain damaged beyond the repair of the full compensation. ठीक है, तो ये जो ह्यूमन मेडेड और मैन मेडेड ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं किस चीज़ पे ऑन द ह्यूमन बीइंग. सम टाइम तो ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, ठीक है, लेकिन सम टाइम इसके इफ़ेक्ट इतने लॉन्ग लास्टेड होते हैं. जैसे बिफोर 1 ईयर आई थिंक जब ये कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस हो रहे थे और एटम बम की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर हमारे पास डिज़ास्टर्स वगैरह की, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि जंग तो जीती जाती है, ठीक है, लेकिन इंसानियत हार जाती है. किस वजह से, किस बेस पे? उसकी मेन आप लोगों के पास ये आ जाता है कि वहाँ पे जहाँ पे ये डिज़ास्टर होता है या ये जो न्यूक्लियर बम वगैरह फटता है वहाँ पे कई सालों तक फिर ऐसे होता है कि कोई फसल नहीं उगती है किसी भी किस्म के, जिसे कहते हैं इनाज नहीं होता है एट्सेट्रा. ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो फिर लीड कर जाते हैं, ठीक है. तो ये आप लोगों का यहाँ तक आ गया कि व्हाट इज़ द डिज़ास्टर्स. एंड डिज़ास्टर टू टाइप के होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं एज वेल एज इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है. अच्छा, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर को तो आपने डिटेल में देख लिया. यहाँ पे आप नेचुरल डिज़ास्टर को देख लें. नेचुरल डिज़ास्टर की प्रॉपर डेफिनेशन वैसे मैंने बता तो दिया है, लेकिन दोबारा अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि डिज़ास्टर दैट इज़ कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, और नेचुरल फैक्टर की वजह से होते हैं, रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट होते हैं, मेमोरेबल होते हैं एट्सेट्रा. यानी जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि इनफ्रीक्वेंटली समटाइम वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्ट, और इस तरीके का मिसहैप जो हो जाता है वो हैपनिंग हो जाती है. इसके इफ़ेक्ट जो है हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर के, इमोशनल स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट, पैनिक डज नॉट यूजुअली अकर, ठीक है. इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले अगर हम देखते हैं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं. पीपल कैन हैव हैड टाइम डिस्क्रीनिंग एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ अ थ्रेट इज पोस्ड बाय डिजास्टर एट्सेट्रा. ठीक है बच्चों, आप इसमें सिर्फ इसमें से आपने इधर से डेफिनेशन करनी है व्हाट इज़ द नेचुरल डिज़ास्टर. बाकी मैंने आपको इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर में इसकी डिटेल बता दी है. व्हाट इज़ डिज़ास्टर, व्हाट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स. बाकी मैंने जो उसकी आपको पहले डिटेल बताई दी है इट्स इनफ, ये दोनों को कवर कर रही है. हाँ मैंने देख मजे की
जी तो स्टूडेंट्स, इसी का लास्ट पॉइंट आप लोगों के पास आ जाता है, दैट इज़ अबाउट द पोल्यूशन। पोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ जो हार्मफुल मटेरियल होता है इनटू एनवायरनमेंट। दीज हार्मफुल मटेरियल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, इसको यानी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और इट मे बी नेचुरल होता है, सच एज वोल्केनिक ऐश हो सकता है। दे कैन आल्सो क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ट्रैश और रन ऑफ प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज। इट मे बी डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड लैंड। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे आप लोगों के करने की सिर्फ ये आ जाती है कि ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक हार्मफुल मटेरियल होता है और इसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और ये क्या कर सकता है, इट इज़ गोइंग टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड लैंड। हम इनको डिटेल में देखते हैं कैसे। इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एयर पोल्यूशन आ जाती है। समटाइम एयर पोल्यूशन इज़ विजिबल, ठीक है, पर्सन सी डार्क स्मोक pour from the exhaust pipes of the large trucks factories for example। more often however air pollution is invisible but mostly जो है, देखिए एयर पोल्यूशन आप लोगों के पास when the pollution is added in the air it may be two situation, it may be visible as well as invisible। visible होगी तो हम उसके स्मोक को देख सकते हैं, इनविजिबल होती है तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। और इसका इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग पे किस पे होता है, सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाता है लीड टू द लंग कैंसर एज वेल एज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द अदर डिजीजेज। सेकेंड टाइप आपके पास आ जाती है, इट्स अबाउट योर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सम पोल्यूटेड वाटर लुक मडी होता है, स्मेल बैड एंड हैज़ गार्बेज फ्लोटिंग इन इट होता है। सम पोल्यूटेड वाटर लॉक क्लीन बट इज़ फिल्ड विद द हार्मफुल केमिकल यू कैन नॉट सी और स्मेल। ठीक है, यही एक रीज़न है कि वाटर पोल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो आ जाता है, सैनिटरी सिस्टम ना होने की वजह से डिफरेंट गार्बेजेस वगैरह जो है वो सी में डाल दिए जाते हैं। पानी को बज़ाहिर तो फ़िल्टर कर दिया जाता है लेकिन उसके अंदर रिमेन जो हैं वो केमिकल्स जो हैं वो रहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये अगर वही वाला पानी जो है अगर उसको फ्री ना किया जाए फ्रॉम द केमिकल से तो इट मे बी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे पास जो आ जाते हैं, जो पानी में रहने वाले लाइक एनिमल्स आ जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल आ जाता है। वाटर पोल्यूशन के बाद लास्ट आपके पास आ जाता है, दैट इज़ द लैंड पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन आप लोगों के पास आ जाता है कि मैनी ऑफ द सेम पोल्यूशंस दैट फाउल द वाटर आल्सो हार्म द लैंड मिसिंग सम टाइम लीव्स द सोशल कंटेमिनेटेड विद डेंजरस केमिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि यहाँ की कोई भी जो लैंड हमारे पास आ जाती है, अगर उसको प्रॉपरली जो है वो कल्टीवेट ना किया जाए, उसमें अपाशी ना की जाए, उसमें फसलें नहीं उगाई जाए, तो वो क्या होती है बहुत अरसे के लिए, जैसे जब आप बचपन में पढ़ रहे थे ना तो आपने पाक स्टडी में पढ़ा होगा सेम और थर के इलाके, ठीक है, यानी वो भी किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल की वजह से। And these things are effect on human body by the different badly। ठीक है, that is your end of this lecture। inshallah we will discuss next lecture tomorrow।